तुमने कभी नोटिस किया है, हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पहले से पता था कि तुम क्या करने वाले हो। तुम एंट्री लेते हो और मार्केट तुरंत उल्टा चला जाता है। तुम वेट करते हो तो मार्केट भाग जाता है। तुम जल्दी एग्जिट करते हो तो वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। अब एक सेकंड रुक कर सोचो, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई ऐसा पैटर्न है जो तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो प्रो ट्रेडर्स जानते हैं लेकिन कभी खुलकर नहीं बताते। ये वीडियो स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये इंडिकेटर के बारे में भी नहीं है। ये उस इनविजिबल गेम के बारे में है जो हर ट्रेड के पीछे चलता है और जिसे समझे बिना तुम कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते। मैं खुद उस फेज से गुजरा हूं जहां मुझे लगता था कि मुझे बस एक परफेक्ट सेटअप चाहिए, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कुछ और था, और जब मुझे वो सच समझ आया, मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई कोर्स, कोई गुरु या कोई प्रो ट्रेडर सीधे नहीं बताएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तुम अभी जानने वाले हो वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है, क्या तुम उस सच का सामना करने के लिए तैयार हो जो अब तक तुमसे छुपाया गया है? जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं मार्केट को समझ लूंगा तो मैं उसे हरा दूंगा। मुझे लगता था कि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिकोड किया जा सकता है, जैसे कोई पजल। बस सही पैटर्न मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए और पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन हर बार जब मैं कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लेता, मार्केट मुझे गलत साबित कर देता। और धीरे धीरे मेरे अंदर एक बिलीफ बनने लगा कि शायद मार्केट मेरे खिलाफ है। तुम भी शायद यही महसूस करते हो। जब तुम एंट्री लेते हो तो मार्केट उल्टा क्यों चला जाता है? जब तुम एग्जिट करते हो तो वही मूव बड़ा क्यों बन जाता है? ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन फोर्स तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें यहीं रोकना चाहता हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। मार्केट एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। इसमें ना कोई तुम्हें हराना चाहता है, ना कोई तुम्हें जिताना चाहता है। मार्केट बस मूव्स करता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। लेकिन हमारा माइंड वो न्यूट्रल नहीं होता। हमारा माइंड हर चीज को पर्सनल बना देता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है, हमें लगता है हमने गलती की। जब प्रॉफिट मिस हो जाता है, हमें रिग्रेट होता है। जब लगातार लॉसेस होते हैं, हमें लगता है शायद हम केपेबल नहीं हैं। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार लॉसेस ले रहा था। हर दिन मैं चार्ट के सामने बैठता, एनालिसिस करता, परफेक्ट सेटअप ढूंढता और फिर भी लॉस। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मुझे लगा कि मुझे और नॉलेज चाहिए। मैंने और बुक्स पढ़ी और स्ट्रैटेजीज सीखी और इंडिकेटर्स ऐड किए, लेकिन रिजल्ट वही रहा। फिर एक दिन मैंने खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा, अगर प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम मुझ में है? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं हर बार सही रहूं। मैं चाहता था कि मेरा एनालिसिस गलत ना हो। लेकिन मार्केट प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। और जब तक तुम इसे प्रिडिक्शन की तरह खेलते रहोगे, तुम फ्रस्ट्रेटेड होते रहोगे। जब मैंने ये समझा कि हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तब मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। अब मुझे हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं थी, और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। प्रो ट्रेडर्स ये बात बहुत पहले समझ जाते हैं। वो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अनसर्टेनिटी ही इस गेम की रियलिटी है, और वो उसी अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स वो सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सिस्टम है जो उन्हें हर बार जीत दिलाएगा, और यही इल्यूजन उन्हें बार बार ट्रैप करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट तुम्हें कुछ प्रूव करने का मौका नहीं देता। ये तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम अनसर्टेनिटी को कितनी मैच्योरिटी से हैंडल कर सकते हो। जब तक तुम मार्केट से ये एक्सपेक्ट करते रहोगे कि वो तुम्हारे एनालिसिस के हिसाब से चले, तब तक तुम हर मूव को पर्सनल लेते रहोगे। और जब तुम हर मूव को पर्सनल लेते हो, तब तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो। यही वो इनविजिबल ट्रैप है जो दिखता नहीं, लेकिन हर नए ट्रेडर को पकड़ लेता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद को एक पल के लिए ऑब्जर्व करो। जब तुम अगली बार ट्रेड लोगे, क्या तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या उसे एक्सेप्ट करोगे? और अगर मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो असली कंट्रोल किस चीज पर होना चाहिए? जब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब मैंने सोचा कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सच उससे भी ज्यादा गहरा था,
क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना आसान है, अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं। मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जैसे ही मैं लाइव मार्केट में जाता, सब भूल जाता। एक छोटा सा लॉस आता और मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता, एक छोटा सा प्रॉफिट आता और मैं जल्दी एग्जिट कर जाता। यानी नॉलेज मेरे पास था, लेकिन एग्जीक्यूशन में मैं फेल हो रहा था। यहीं पर मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। तुमने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी तुम्हें परफेक्टली पता होता है कि क्या करना है, फिर भी तुम वही गलती कर देते हो। तुम जानते हो कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी स्किप कर देते हो। तुम जानते हो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर देते हो। क्यों? क्योंकि उस समय डिसीजन तुम्हारा लॉजिकल माइंड नहीं ले रहा होता, तुम्हारा इमोशनल माइंड ले रहा होता है। मैंने अपने अंदर इस पैटर्न को बार बार देखा। जब भी मैं लॉस लेता, मेरे अंदर एक अर्ज आती, इसको रिकवर करना है, और उसी अर्ज में मैं अगला ट्रेड बिना सोचे समझे ले लेता। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर खुद अपने खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। प्रो ट्रेडर्स इस ट्रैप को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट से पहले उन्हें अपने माइंड को मास्टर करना है। उनका फोकस सही एंट्री ढूंढने पर नहीं होता, उनका फोकस खुद को न्यूट्रल रखने पर होता है। मैं तुम्हें एक डीप इंसाइट देता हूं जो मेरी ट्रेडिंग को बदल गया। तुम्हारा माइंड हर चीज को मीनिंग देता है। अगर तुम एक लॉस को फेलियर मानते हो तो तुम डर महसूस करोगे। अगर तुम उसी लॉस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानते हो तो तुम काम रहोगे। इवेंट वही है, लेकिन तुम्हारा इंटरप्रिटेशन, तुम्हारा इमोशन डिसाइड करता है। मैं पहले हर लॉस को पर्सनल लेता था। मुझे लगता था कि मैं गलत हूं, मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिलीव्स को चेंज करना शुरू किया, सब बदलने लगा। मैंने खुद से कहा, लॉस नॉर्मल है, ये गेम का हिस्सा है। और जब ये बिलीफ अंदर से एक्सेप्ट हो गया, तब मैं लॉसेस से डरना बंद कर पाया। और जब डर खत्म हुआ, तब क्लैरिटी आई। अब मैं मार्केट को बिना फियर के देख पा रहा था। अब मैं डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेने लगा। यही वो शिफ्ट है जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर होता है। लेकिन यहां एक और हिडन ट्रैप है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशन है, कि बस पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंट रहो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माइंडसेट मोटिवेशन नहीं है, माइंडसेट कंडीशनिंग है। ये उस तरह है जैसे तुम्हारा माइंड सालों से एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और अब तुम्हें उसे रीप्रोग्राम करना है। और ये ओवरनाइट नहीं होता। मैंने अपने माइंड को बदलने में बहुत टाइम लगाया, बार बार खुद को ऑब्जर्व किया, अपनी मिस्टेक्स लिखी, अपने इमोशंस को समझा। धीरे धीरे एक नई हैबिट बनी, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। अब अगर ट्रेड लॉस में जाता, मैं पैनिक नहीं करता। अब अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करता, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अनसर्टेनिटी ही इस गेम की रियलिटी है। और जैसे ही तुम अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम फ्री हो जाते हो। अब तुम मार्केट के पीछे नहीं भागते, अब तुम मार्केट के साथ फ्लो करते हो। और यही वो डिफरेंस है जो एमेच्योर और प्रोफेशनल में होता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। जब तुम अगली बार ट्रेड लोगे, क्या तुम्हारा डिसीजन फियर और ग्रीड से ड्रिवन होगा या एक ट्रेन्ड और डिसिप्लिन माइंडसेट से? और अगर माइंडसेट ही असली गेम है, तो क्या तुमने कभी सीरियसली अपने माइंड को ट्रेन करने पर फोकस किया है? जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि माइंडसेट ही असली गेम है, तब एक और सच सामने आता है जो और भी अनकंफर्टेबल है। और वो ये है कि तुम चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लो, अगर तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो तुम लंबे समय तक इस गेम में टिक नहीं सकते। मैं तुम्हें अपनी एक गलती बताता हूं जो मैंने बार बार की। मुझे लगता था कि अगर मैं सही डायरेक्शन पकड़ लूं तो मैं बड़ा पैसा बना सकता हूं, इसलिए मैं बड़े बड़े पोजीशन लेता था। मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि इस बार ट्रेड सही जाएगा। लेकिन मार्केट को तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। एक गलत ट्रेड और मेरी कैपिटल का बड़ा हिस्सा खत्म। फिर मैं उसे रिकवर करने के लिए और बड़ा रिस्क लेता और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता। तुमने भी शायद ये साइकिल फील किया होगा। पहले लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर रिवेंज ट्रेडिंग और फिर और बड़ा लॉस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का सीधा रिजल्ट है। प्रो ट्रेडर्स इस साइकिल में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता, उनका फोकस सर्वाइवल पर होता है। ये बात सुनने में सिंपल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत डीप है। जब तुम हर ट्रेड में ये सोचते हो कि मुझे कितना कमाना है, तब तुम रिस्क इग्नोर करते हो। लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लूज कर सकता हूं,
तब तुम ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। मैंने जब पहली बार ये अप्रोच अपनाई तब मुझे अजीब लगा। मुझे लगा कि मैं खुद को लिमिट कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये लिमिटेशन नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। मैंने हर ट्रेड से पहले एक रूल बनाया। मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं और उसके बाद ही एंट्री लूंगा। अब अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो मुझे शॉक नहीं लगता था, क्योंकि मैंने पहले ही उस लॉस को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर इमोशनली स्टेबल होने लगता है, क्योंकि अब लॉस अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, वो प्लान्ड होता है। और जब लॉस प्लान्ड होता है तो फियर खत्म होने लगता है। मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम गेम में बने रहो। अगर तुम लगातार छोटे लॉसेस लेते हुए सर्वाइव कर सकते हो तो एक सही अपॉर्चुनिटी तुम्हारी सारी लॉसेस कवर कर सकती है। लेकिन अगर तुम एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस ले लेते हो तो तुम इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। प्रो ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। वो जानते हैं कि कैपिटल ही उनका वेपन है, और अगर वेपन ही खत्म हो गया तो गेम खत्म। इसलिए वो हर ट्रेड को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सिर्फ एक स्मॉल बेट हो। ना ज्यादा एक्साइटमेंट, ना ज्यादा फियर, बस एक कैलकुलेटेड डिसीजन। जब मैंने ये अपनाया तब मेरे अंदर एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस आया। अब मुझे हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। और जब तुम्हें ये कंट्रोल मिल जाता है तब तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब ट्रेडिंग गैम्बल नहीं लगता, अब ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस लगती है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है जो बहुत सटल है। बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब रियल मनी दांव पर होता है तब रूल्स टूटने लगते हैं, तब माइंड एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। इस बार थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं, ये सेटअप स्ट्रांग है, लॉस रिकवर करना है, और यहीं पर डिसिप्लिन टूटता है। याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स तभी काम करते हैं जब तुम उन्हें हर सिचुएशन में फॉलो करते हो, ना कि सिर्फ तब जब तुम्हें अच्छा लगता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। क्या तुम सच में हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क डिफाइन करते हो, या फिर तुम्हारा रिस्क हर बार इमोशन के हिसाब से बदल जाता है? और अगर तुम अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या तुम सच में ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रहे हो या सिर्फ चांस ले रहे हो? अब तक तुमने समझ लिया है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, माइंडसेट को ट्रेन करना पड़ता है, और रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें इस गेम में जिंदा रखता है। लेकिन एक और लेयर है जो इन सब के बीच में खड़ी होती है, और वही तय करती है कि तुम जो जानते हो उसे कर भी पाओगे या नहीं, और वो है तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल। मैं तुम्हें सीधा सच बताता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना माइंड है जब वो अनट्रेन्ड होता है। मैंने ये अपने साथ कई बार देखा। मेरे पास प्लान होता था, क्लियर सेटअप होता था, रिस्क पहले से डिफाइंड होता था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेड में एंटर करता सब बदल जाता। अगर ट्रेड थोड़ा सा भी मेरे खिलाफ जाता, मेरा दिल तेज धड़कने लगता। मैं चार्ट को बार बार चेक करता, टाइम फ्रेम बदलता, कंफर्मेशन ढूंढता, और फिर एक पॉइंट पर आकर पैनिक में एग्जिट कर देता। और मजेदार बात यह है, कई बार उसी के बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला जाता। अब तुम सोचो, गलती कहां हुई? स्ट्रैटेजी गलत थी या एग्जीक्यूशन? यहीं पर मुझे समझ आया कि नॉलेज होना काफी नहीं है, तुम्हें उस नॉलेज को प्रेशर में एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। और प्रेशर में वही इंसान स्टेबल रहता है जिसने अपने इमोशंस को समझा और ट्रेन किया हो। मैं पहले हर मूवमेंट पर रिएक्ट करता था। एक कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट, एक कैंडल नीचे गई, फियर। यानी मेरा डिसीजन मार्केट नहीं ले रहा था, मेरी इमोशंस ले रही थी। प्रो ट्रेडर्स इस ट्रैप को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो अपने रूल्स कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो खुद को ट्रेन करते हैं रिएक्ट नहीं करने के लिए, बल्कि रिस्पॉन्ड करने के लिए। रिएक्ट करना मतलब इंस्टेंट अनकंट्रोल्ड इमोशनल डिसीजन, रिस्पॉन्ड करना मतलब काम, कैलकुलेटेड, अवेयर डिसीजन। जब मैंने ये फर्क समझा तब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मैं ट्रेड में होता, मैं अपने अंदर की फीलिंग को नोटिस करता। क्या मैं डर रहा हूं? क्या मैं लालच में हूं? क्या मैं जल्दी डिसीजन लेना चाह रहा हूं? धीरे धीरे मुझे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। मुझे समझ आया कि मैं लॉस से ज्यादा डरता हूं और प्रॉफिट को जल्दी सिक्योर करना चाहता हूं। यानी फियर और ग्रीड मेरे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे थे। और जब तक ये दो इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, तब तक कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। मैंने एक सिंपल रूल अपनाया। मैं अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करूंगा,
मैं उन्हें अंडरस्टैंड करूंगा, क्योंकि इमोशंस को दबाने से वो खत्म नहीं होते, बल्कि वो और स्ट्रांग होकर बाहर आते हैं। मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया, एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उनसे डिस्टेंस बनाना सीखा। अब अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता, मैं उसे पर्सनल नहीं लेता। अब अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता, मैं ग्रीडी नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने माइंड को यह सिखा दिया था कि हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है, कोई आइडेंटिटी नहीं। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब तुम इंपल्सिव नहीं होते, अब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो। और यही वो स्टेज है जहां ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने लगता है। लेकिन यहां एक और सटल ट्रैप है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कई ट्रेडर सोचते हैं कि इमोशंस खत्म हो जाएंगे, कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें फियर या ग्रीड फील नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इमोशंस हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। प्रो ट्रेडर्स भी फियर फील करते हैं, लेकिन वो उसे अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने देते। और यही मास्टरी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक बहुत ऑनेस्ट सवाल पूछो। जब तुम अगले ट्रेड में एंटर करोगे, क्या तुम मार्केट को देखोगे या अपनी इमोशंस को? और अगर तुम्हारी इमोशंस ही तुम्हारे डिसीजंस ले रही हैं, तो क्या तुम सच में ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ रिएक्शन दे रहे हो? अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया है। मार्केट न्यूट्रल है, माइंडसेट गेम बदलता है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें बचाता है और इमोशनल कंट्रोल तुम्हें एग्जीक्यूट करना सिखाता है। लेकिन इन सब के पीछे एक अंतिम सच है, जो अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग ही नहीं, तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। और वो सच ये है कि ट्रेडिंग एक इनर गेम है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैंने सालों तक बाहर आंसर्स ढूंढे। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सिस्टम है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मुझे हर बार सही कर देगी। लेकिन जितना मैं बाहर ढूंढता गया, उतना ही मैं अंदर से कंफ्यूज होता गया। फिर एक समय आया जब मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर प्रॉब्लम बाहर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम मेरे अंदर है? यहीं से असली जर्नी शुरू हुई। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि हर ट्रेड मेरे हिसाब से चले, हर बार मैं सही रहूं और कभी लॉस ना हो। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, और जहां सर्टेनिटी नहीं होती, वहां कंट्रोल का इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। मैंने धीरे धीरे एक चीज एक्सेप्ट की, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और जैसे ही ये क्लैरिटी आई, सब कुछ बदलने लगा। अब मैं ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचता था कि ये ट्रेड सही होगा या नहीं। अब मैं ये सोचता था कि अगर ये गलत हुआ तो क्या मैं इसे कामली हैंडल कर पाऊंगा। ये छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, क्योंकि अब फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। और जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो रिजल्ट अपने आप इंप्रूव होने लगता है। मैंने अपने अंदर कुछ कोर बिलीव्स डेवलप किए कि हर ट्रेड यूनिक है, हर आउटकम अनसर्टेन है, और मेरा काम सिर्फ डिसिप्लिन रहना है। और जब ये बिलीव्स अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, तो तुम मार्केट के साथ लड़ना बंद कर देते हो। अब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ फ्लो करते हो। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं देती, क्लैरिटी देती है। लेकिन मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल बात भी बताना चाहता हूं। यह सब सुनना आसान है, समझना भी आसान लगता है, लेकिन इसे अप्लाई करना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये हैबिट चेंज है, ये आइडेंटिटी चेंज है। तुम्हें रोज खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मिस्टेक्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने माइंड को बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे तुम खुद में एक बदलाव महसूस करोगे। अब तुम इंपल्सिव नहीं रहोगे, अब तुम अवेयर रहोगे। अब तुम मार्केट को ब्लेम नहीं करोगे, अब तुम खुद को इंप्रूव करोगे। और यही ग्रोथ है, यही रियल प्रोग्रेस है। मैं तुम्हें कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल डायरेक्शन देना चाहता हूं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? हर लॉस के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? हर प्रॉफिट के बाद खुद को रिमाइंड करो, यह सिर्फ एक आउटकम है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। धीरे धीरे ये क्वेश्चंस तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे। और याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह खुद को समझने का एक पावरफुल मीडियम है। अगर तुमने इसे सही तरीके से यूज किया, तो ये तुम्हें डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी सिखाएगी, जो सिर्फ मार्केट में नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम आएगी। अब आखिरी बात, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अवेयर बनने की जरूरत है।
क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जो तुम्हें एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम प्रॉफिट कब बनाओगे, सवाल ये है क्या तुम खुद को इतना ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो कि प्रॉफिट तुम्हारा नेचुरल रिजल्ट बन जाए। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, तुम सच में बदलना चाहते हो। अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो ज्यादातर लोग सालों में भी नहीं समझ पाते। लेकिन याद रखना, नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। अगर तुमने आज जो सीखा है उसे अप्लाई नहीं किया तो ये सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसे सीरियसली लिया, अपने माइंडसेट पर काम किया, अपने रिस्क को कंट्रोल किया और अपने इमोशंस को समझा, तो यही इंफॉर्मेशन तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम वैसे ही ट्रेड करोगे जैसे पहले करते थे, या आज के बाद एक डिसिप्लिन्ड और अवेयर ट्रेडर बनने की शुरुआत करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी दी है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। इसे बार बार देखो, अपने नोट्स बनाओ और सबसे जरूरी, इसे प्रैक्टिस में लाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम ऐसे ही रियल कंटेंट चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रेडिंग का रियल गेम समझते हैं। और कमेंट में जरूर बताना तुम्हारी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, माइंडसेट, रिस्क या इमोशंस। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और शायद अगला वीडियो उसी पर बनाऊं। याद रखो, मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इस गेम को और गहराई से समझेंगे।